प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी क्षितिज काव्य खंड के सुप्रसिद्ध कवि राजेश जोशी जी की जीवनी पर प्रकाश डालूंगी। राजेश जोशी जी ने आधुनिक समाज में हो रहे शोषण, अत्याचार, अन्याय के प्रति अपनी लेखनी चलाई, जिससे कि पाठक उनके काव्यों को पढ़े और उससे समाज को जागरूकता मिल सके। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ ज़िले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य किया। राजेश जोशी जी ने कविता के अलावा कहानियों, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए, जिससे कि समाज उनके नाट्य रूपांतरों को पढ़े, देखे और उससे जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास करे। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी कवि ने किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु, यह भी एवं मायको उसकी की कविताओं का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं और जिन्हें पाठकों ने बहुत रुचिपूर्वक पढ़ा। राजेश जोशी जी की रचनाओं को युवा वर्ग रुचिपूर्वक पढ़ता है और उनकी सराहना के साथ साथ जागरूकता का संदेश भी समाज को देता है। राजेश जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच में। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं जिसमें कुछ ना कुछ सामाजिक संदेश छिपा हुआ है। इनको माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में गहरी आस्था को उभारती हैं। जो जीवन हमारा संकट में पड़ जाए, उस जीवन को उभारने में मदद करती हैं। इनकी कविताएं यह प्रेरणा, यह संदेश देती हैं कि किस प्रकार हम शोषित, संकट वाले समाज से बाहर किस प्रकार से निकलें। इनकी कविताओं द्वारा यह हमको प्रेरणा मिलती है। उनकी कविताओं में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग हुआ है। बोली, वाणी, स्थानीय शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। मिजाज और मौसम सभी कुछ इनके कविताओं में व्याप्त है। इन्होंने काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता इनके काव्य का प्रमुख विषय है और मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष इनकी कविताओं का विषय रहा है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं के खोज के लिए भी बेचैन दिखाई देते हैं। राजेश जोशी जी ने अपने कविताओं के द्वारा जो ज्वलंत घटनाएं हैं उनको उभारने का प्रयास किया है। जैसे आज हमारे पाठ्यक्रम में जो इन्होंने कविता लिखी है, उसमें जो आज हमारा
बाल वर्ग है वह निरंतर पढ़ाई की ओर अग्रसर ना होकर काम की ओर अग्रसर हो रहा है। काम की ओर अग्रसर का प्रमुख कारण यह है कि आज बेरोजगारी की मार पड़ रही है, जिसके कारण माता पिता बच्चे को शिक्षा की ओर अग्रसर ना करके काम पर भेज देते हैं। और इसी विडंबना को कवि ने कहा है कि यह भयानक समस्या के रूप में हमारे समाज के सामने उपस्थित हो रही है। यही हम आगे इनकी कविताओं में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप इनकी जीवनी को सुंदर लेख में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।